Good morning, kids. How are you all? I hope you'll be fine. So today we will start an interesting and very important chapter in Hindi. वो है पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया। तो आज हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि गृह कार्य में आपको क्या करना है। ठीक है, तो पहले मैं पाठ पढ़ देती हूँ। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, कोलू का बैल आदि। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होंगी? तो लीजिए, आज आप 2 कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से पढ़िए। एक राजा था, उसके राज्य में न चोरी होती थी न डकैती। सिपाही करे भी तो क्या करें, सभी आराम से रहते थे। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा, देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता जगी कि महल कैसा होता है। डरते डरते वह महल में घुस गया। महल था भी बड़ा आलीशान, वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है, बड़े बड़े लोगों का भी डोल जाता है। वह तो ठहरा साधारण आदमी, सो लालच में आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल लिया। सुबह होते ही शोर मच गया, राजमहल में चोरी हो गई। राजा परेशान हो गया, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उधर चोर का साहस बढ़ गया। उसने फिर चोरी करने की कोशिश की। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। इस बार राजा बहुत बिगड़े। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही सावधान थे। चोर तुरंत पकड़ लिया गया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बोला, महाराज, यही है वह चोर। इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर यह क्या? चोर तो कोतवाल के ही पीछे पड़ गया। टपट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम? यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सारा खजाना लुट जाए। मैंने तो सबको यह बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। लोग कहने लगे, वाह देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लीजिए, एक और किस्सा पढ़िए। एक दिन गांव में मुखिया के घर भोज था। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की। खास तौर से खीर की तारीफ सभी ने की। कितनी मज़ेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। खाते खाते मन नहीं अघाता था। उसी गांव में एक भिखारी था, माधो। माधो देख नहीं सकता था। माधो के कानों में भी खीर की बात पड़ी। उसने खीर कभी नहीं खाई थी। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे। उसने अपने साथी कालू से पूछा, कालू, ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसा होता है। वह तो जन्म से नेत्रहीन था। उसने फिर पूछा, भैया, उजला कैसा होता है? कालू कठिनाई में पड़ गया, इधर उधर देखने लगा। पोखर के किनारे एक बगुला दिखा। बोला, माधो बिल्कुल बगुले जैसा होता है। भला माधो ने कभी बगुला देखा हो तब तो समझे। कुछ देर तो माधो चुप रहा, फिर उसने सकुचाते हुए पूछा, भैया, बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू की कठिनाई और बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे समझाए तो कैसे। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बाँह को कोहनी पर से मोड़ा, फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा। माधो का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपना हाथ टटोलने को कहा।
कालू के मुड़े हुए हाथ को माधव ने टटोला, फिर गहरी सांस ली। निराश होकर कहा, थत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर। ये तो आपका पाठ हुआ जो काफ़ी मज़ेदार भी है ना, और सीख भी मिली कि, और इससे आप समझ भी गए ना ये दोनों मुहावरे की एक्चुअल में इसका मतलब होता क्या है ना। एक जो कहानी थी वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे पर आधारित थी, और दूसरा जो किस्सा था वो टेढ़ी खीर पर आधारित थी। दो मुहावरों को चरितार्थ करता है ये किस्से कहावतों की दुनिया। आज का आपका गृह कार्य होगा, इसमें जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे उत्सुकता, जानने की इच्छा, आलीशान, बहुत बड़ा और भव्य, हाजिर, उपस्थित, कोतवाल, नगरपाल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, स्वयं गलती करने वाला दूसरे को दोषी ठहराता है, और बड़ाई, प्रशंसा, मन नहीं अघाता, मन नहीं भरना, पोखर, तालाब, सकुचाते, संकोच करते हुए, टेढ़ी खीर, बहुत मुश्किल काम। ये सब आपको लिख के याद भी करना है, और चित्र भी बनाना है पाठ का। होमवर्क थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद एक जो है फर्स्ट वाला वो कहानी, उसको क्वेश्चन आंसर उसको कंप्लीट करना है। जैसे वह तो ठहरा साधारण आदमी, सो लालच में आ गया, राहगीर कहाँ से गुजरा। प्रश्न है आपका, राहगीर कहाँ से गुजरा। राहगीर राजमहल के पास से गुजरा। दूसरा, वह लालच में क्यों आ गया। राजमहल के कीमती सामानों को देखकर वह लालच में आ गया। उसने लालच में आकर क्या किया। उसने लालच में आकर चोरी की। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। अब इस पे आधारित प्रश्न, चोर को क्या करने का चस्का लग गया था। चोर को चोरी करने का चस्का लग गया था। चोर कैसे पकड़ा गया। चोर जब तीसरी बार चोरी करने आया तब वह पकड़ा गया। अंत में चोर ने पकड़े जाने पर क्या कहा। अंत में चोर ने पकड़े जाने पर कहा कि अपना काम समय पे और अच्छे से ईमानदारी पूर्वक किया करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सारा खजाना लुट जाए। ग में फिर उसने सोचा पता नहीं खीर कैसी होती है। माधव ने खीर के बारे में किससे पूछा। माधव ने खीर के बारे में कालू से पूछा। माधव को क्यों नहीं पता चल रहा था कि खीर कैसी होती है। माधव जन्म से ही नेत्रहीन था, इसलिए पता नहीं चल पा रहा था कि खीर कैसी होती है। माधव के साथी ने खीर की तुलना किस किस से करके उसे बताया। माधव के साथी ने खीर की तुलना बगुले से और अपने मुड़े हुए कोहनी से। माधव के साथी ने खीर की तुलना बगुले से और अपनी हाथ की कोहनी से करके उसे बताया। ठीक है, तो ये आपको आज कंप्लीट करना है। ये आपका आज का गृह कार्य है। बस आज के लिए इतना ही, कल का काम फिर कल करेंगे। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज बी स्माइल।